नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने पारस एजुकेशन जोमनेर में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महत्वपूर्ण सूचना लेके आए हैं पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचर वाले जो स्टूडेंट थे काफ़ी दिनों से काफ़ी असमंजस्य में थे कि हमारे को जो सिलेबस जारी नहीं किया अधीनस्थ बोर्ड ने, तो हमें अब तो ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चिंता ना करें, अधीनस्थ बोर्ड ने आपकी बात मानते हुए 9 सितंबर को उन्होंने विज्ञप्ति जारी की है संशोधित, और उसमें उन्होंने सिलेबस को डिवाइड करके आपको बताया है। यही इंफॉर्मेशन आज आपको हम बता रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपका क्या है पशु परिचर। पशु परिचर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान जो इस एग्जाम को करवा रही है। ठीक है, और उसमें आपके संशोधित विज्ञप्ति उसने जारी की है। कब की है वो 9 सितंबर 2024 को उन्होंने संशोधित विज्ञप्ति जारी की है, और उसमें उन्होंने सिलेबस डिवाइडेशन आपको बताया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस भर्ती के में क्या है, इस एग्जाम में क्या आने वाले हैं आपके 150 क्वेश्चन। इसमें आपके 150 क्वेश्चन टोटल पेपर में आने वाले हैं, और 150 क्वेश्चन आपके कुल अंक होने वाले हैं 150, यानी एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें कि इसमें परीक्षा की अवधि कितनी है, उसके लिए आपको बेटा पूरे 3 घंटे का समय मिलने वाला है 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए। और वो जो 150 क्वेश्चन है वो उनके अंक है अधिकतम 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा। उसके बाद बात करें कि काफी स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये बात क्लियर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। वो कितने नंबर की होगी बेटा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपके 1/4 अंक की। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसमें कोई न्यूनतम अनिवार्यता लागू की गई है, तो वो है बेटा आपके 40% अंक लाना इसमें आपके लिए अनिवार्य होंगे। उसके बाद बात करें कि इसका मानक क्या है, तो मानक आपको पहले ही पता है क्योंकि आपने एग्जाम के फॉर्म पहले ही इसके भर दिए। मानक इसका सेकेंडरी रखा गया, यानी 10th पास ये वैकेंसी थी जिसके फॉर्म आपने पहले ही फिल कर दिए हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एक और क्वेश्चन बच्चे बार बार करते हैं कि सर ये एग्जाम जो है सीईटी है या नॉन सीईटी, तो ये बात मैं बेटा क्लियर कर देता हूं कि ये जो एग्जाम इस बार पशु परिचर का हो रहा है ये बेटा आपके हैं नॉन सीईटी, यानी इसमें आपके सीईटी लागू नहीं है। तो आप जिन विद्यार्थियों के पास सीईटी नहीं है वो भी बेशक इसकी तैयारी अपने पूरे मन लगाकर करें। और अब आपको ये सिलेबस भी जारी कर दिया गया, तो आपकी जो असमंजस्य की स्थिति थी वो भी क्लियर हो गई है। अब आपके सिलेबस में क्या संशोधन हुआ है, किस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है, उसके लिए आपके सुरेश जी सर आपको विस्तृत से जानकारी देंगे। सर आइए और बताइए, 1 मिनट है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जी के। आज हम सर बता रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे आपके पशु परिचर के एग्जाम की, तो उसकी नई संशोधित विज्ञप्ति आ गई है। और विज्ञप्ति में क्या आया है, पहले की विज्ञप्ति है लेकिन इसमें सिलेबस चेंज हुआ आपका, तो सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो सर ने बता ही दिया आपको। अब देखो आपका इसके अंदर सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है आपका इसके अंदर जीके का सिलेबस। देखो जीके के अंदर कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो राजस्थान का जीके दे रखा था आपके एग्जाम में, राजस्थान के जीके में आपके राजस्थान का भूगोल दे रखा है। तो पहले क्या था, फिक्स था कि राजस्थान का भूगोल, तो भूगोल तो बहुत सारा है, कहीं से कुछ भी आ जाए। अब इसने टॉपिक दे दिए, जैसे स्थिति विस्तार दे दिए, भौतिक स्वरूप दे दिया, प्राकृतिक वनस्पतियां दे दी, वन संरक्षण दे दिए, जलवायु दे दी, जल संसाधन दे दिए, झीलें दे दी, सिंचाई परियोजनाएं। इसके अलावा आपके ये अर्थव्यवस्था के टॉपिक और जोड़ दिए इसके अंदर, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या आ गई, राजस्थान का आकार आ गया, जनसंख्या वृद्धि आ गई, वितरण आ गया, जनसंख्या घनत्व आ गया, लिंगानुपात आ गया, राजस्थान की साक्षरता आ गई, राजस्थान में परिवहन आ गया। तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था के टॉपिक और जुड़े हैं जो आपके ज्योग्राफी में जुड़ गए। फिर आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसके अंदर आपका ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, सेम वही है सिलेबस, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका। देखो इतिहास में ऐतिहासिक घटनाएं, जिसके अंदर आपके राजस्थान के राजवंश, युद्ध वगैरह वो आ जाते हैं। आंदोलन हो गए, स्वतंत्रता की क्रांति वगैरह, राजस्थान का एकीकरण हो गया। इसके अलावा आपके कला संस्कृति में
भाषा साहित्य, सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, त्योहार, आभूषण, कलाएं, वास्तुकलाएं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हस्तियां, व्यक्तित्व, यानी तो कला संस्कृति का और आपका हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का राजस्थान का सेम सिलेबस है, कोई परिवर्तन नहीं है इसके अंदर, और बिल्कुल 10वीं लेवल का आएगा। मतलब आपके 8th 9th 10th की किताबें नहीं चलती क्या ये अपनी जो क्लासों के अंदर RBSE में या NCERT के अंदर, उनमें से बेसिक रहेगा, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। परिवर्तन कहाँ पर हुआ है आपका, देखो परिवर्तन जो हुआ है ना आपका, ये हुआ है आपका जनरल साइंस के अंदर। परिवर्तन आपका जनरल साइंस में हुआ है। पहले दे रखा था सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी आते हैं। अब इन्होंने फिक्स कर दिया कि आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, मतलब केमिस्ट्री का एक धातु है, धातु यौगिक, मतलब 1 घंटे का पार्ट होगा पूरा, इतना ही है बस। बेसिक क्वेश्चन आने हैं जो 9th 10th में किताब चलती है। फिर एक फिजिक्स का है प्रकाश का परावर्तन और नियम, पूरा भी नहीं है प्रकाश टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन नियम है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा ये। इसके अलावा आपके 3 टॉपिक ये आपके बायोलॉजी के दिए हैं, सामान्य बायोलॉजी, इसमें एक तो है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, उसकी भी ओनली सामान्य शब्दावली, पूरा नहीं है, सामान्य शब्दावली मात्र 20 मिनट का मान लो ये भी। फिर आपका एक मानव शरीर संरचनांग और मानव के रोग निदान वगैरह, तो मतलब जनरल साइंस बिल्कुल नॉर्मल है। आप 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपकी जनरल साइंस कंप्लीट है। आए हुए पुराने क्वेश्चन वगैरह देख लोगे तो आराम से हो जाएगी। फिर आपके करंट भी दे रखा है इसमें, करंट राजस्थान पर ज़्यादा फोकस रहेगा करंट का। करंट में वर्तमान में खेल में क्या चल रहा है, जैसे ओलंपिक, पैरा ओलंपिक खेल वगैरह, अन्य खेल। राजनीति में अभी क्या चल रहा है, कोई नेता की नियुक्ति हुई है, कोई पद से किसी को उठाया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितिक संबंधित तकनीकी क्षेत्र के मुद्दे जो वर्तमान के अंदर हाईलाइट मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी। राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में जिसको कुछ सम्मान मिला है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो इस प्रकार के करंट से पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां, तो करंट तो देखो रोजाना या तो आप अखबार पढ़ सकते हो या फिर कोई महीने 2 महीने की जो बुक्स आती है ना करंट की, तो वो लाकर आप इनसे देख सकते हो करंट में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर वो दे रखा आपका मैथ, गणित। देखो गणित पहले पूरी गणित दे रखी थी, तो पढ़ाने वाले टीचर को भी पता नहीं चल रहा था कि क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं। अब इसमें फिक्स दे दिया कि 10वीं क्लास तक की आपकी जो अंक गणित आती है ना, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंक गणित में बिल्कुल नॉर्मल प्रश्नावली आती है, महत्व समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज और अनुपात समानुपात। मात्र ये 5-6 टॉपिक है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आने इनमें से। अब जो मेन इतने दिन बता रखा था कि आपके अलग से पार्ट बी आएगा, इस पार्ट बी को हटा दिया है अब, और हटाकर क्या कर दिया है, इस पशुपालन वाले पार्ट को इसी एक ही पेपर में जोड़ दिया है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही नंबर के होंगे, वो 150 ही नंबर के सारे मिक्स के अंदर, अलग अलग नहीं है कि पार्ट ए अलग आएगा बी अलग आएगा, और सारों को मिलाकर आपको 40% लाना है। तो 150 का 40% कितना होता है, 15 चौके 60, यानी आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर तो कम से कम आने चाहिए इसमें, तब आप पास माने जाओगे। और कट ऑफ में आने के लिए फिर आपकी कट ऑफ कितनी जाती है उसके अनुसार। तो अब इस पशुपालन में क्या चेंज कर दिया, देखो पशुपालन वैसे तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आपके 11th के बाद में स्टार्ट होती है। अब ये परीक्षाएं 10वीं लेवल की है, तो वो तो 10वीं से नीचे के स्टैंडर्ड के ही तो डालेगा टॉपिक यहाँ पर। तो आपके NCERT में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किताबों में जो भी पशुपालन से संबंधित जानकारी है ना, वो टॉपिक सीधे उठाकर उसने रख दिए। पशुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, आवास संरक्षण। दूसरा है पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट यानी मुर्गी से संबंधित,
तीसरा है आधुनिक विश्व में चरवाहे, चौथा है वन्य प्राणी उनका जीवन और वन्य जीव संरक्षण। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में सीधे सीधे टॉपिक दिए हुए हैं। अब आप इनको ढूंढने चलो किसी एग्रीकल्चर की बुक के अंदर तो वहाँ नहीं मिलेंगे टॉपिक, बेसिक जानकारी के तो मिल जाएंगे, लेकिन सीधे सीधे एनसीईआरटी के अंदर सीधे सीधे 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास के अंदर सीधे सीधे टॉपिक है। अब देखो इनमें से अगर पहले तो 45 क्वेश्चन बता रखे थे, अब पता नहीं कम भी आ सकते हैं, फिक्स नहीं है अभी तक 45 ही आई, ऐसा डिवाइडेशन दिया नहीं कि किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पार्ट आपका जीके का रहेगा, फिर आपका पशुपालन का रहेगा, फिर आपका मैथ और साइंस का रहेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है, देखो इतना सा टॉपिक है। अब देखो एक एक अक्षर भी गिनो ना आप तो भी 45 अक्षर भी नहीं हो रहे पूरे ये आपके देखने के अंदर, तो हर शब्द में से क्वेश्चन बनने का चांस है, ये भी ध्यान रख लेना। तो लेवल बिल्कुल 10वीं का आएगा, बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप, और ज़्यादा टेंशन, और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जोड़ी गई है इसके अंदर, तो हार्ड लेवल पे नहीं जाना है। हर टॉपिक की बेसिक जानकारियाँ तैयार करके आप इसको आराम से 10th लेवल की वैकेंसी है। पहले टेंशन कर दी सबके, सिलेबस डाला है नीर, किताबें छाप दी मोटी मोटी, 1-2 दिन पहले ही अभी एक नए इंस्टीट्यूटों ने इन्होंने बुक्स निकाली है पार्ट बी की पशुपालन की, कुछ नहीं आना उनमें से, और वो किताबें पढ़ भी मत लेना आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है बस, उसमें से 3-4 टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, बाकी बेसिक जानकारी पशुपालन की रखनी है, और कुछ नहीं आए किताबों में। अब कई तो आरएस जैसी किताबें छाप रहे थे, अब 10th लेवल के व्यक्ति को आरएस बना कर क्या छोटे छोटे बच्चों की जान थोड़ी लेनी है यहाँ पर। तो बिल्कुल नॉर्मल 10वीं का पेपर आएगा, और छोटी सा मैटर है, आराम से आप इसे कर सकते हो, मस्त होकर तैयारी करो, और आने वाले समय में देखो लगातार बने रहना। सीईटी देना है सबको, माइनस मार्किंग हट गई है, आगे एग्जामों में राजस्थान पुलिस की 9000 वैकेंसी आने वाली है पुलिस की भी, लेकिन पुलिस के अंदर सीईटी है तो सीईटी तो देना ही है। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो 2 गुणा में पास हो रखे थे ना, उनको अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। अब ये 18 से लेकर और 26 नवंबर तक इनका वेरिफिकेशन होगा, और इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अभी 400 और कुछ पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी, तो अब नई वैकेंसी भी आने वाली है, क्योंकि अभी 500 और कुछ लोगों को AAO में प्रमोट कर दिया है, तो 500 और कुछ तो वो खाली हो गए, 500 के लगभग अभी कुछ रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो ऐसा करके लगभग 1000+ पदों की आपके कृषि प्रयोजक की भर्ती जरूर निकलेगी इस साल के एंड के अंदर, या शुरुआत के अंदर 2025 के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी। तो आपको तैयारी लगातार रखनी है, और अब इस पशु परिचर का एग्जाम दिसंबर के अंदर है इसका भी, तो इससे एग्जाम से फ्री होकर और आपको किसकी तैयारी में लग जाना है वापस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की में, और आप अपने सपनों को इसी प्रकार साकार करें। धन्यवाद।